नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं ऐसी 3 बातें बताने जा रहा हूं जिनको अगर आज से आपने अप्लाई करना शुरू किया तो आपके लिए प्रीलिम्स निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी हाँ, एक चीज़ आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि सिर्फ मेहनत करने से प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम मेहनत करें कहाँ। और सही बताएं तो जो लोग सही जगह पे मेहनत करते हैं उन्हीं को कहा जाता है कि स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, या फिर एक नया शब्द बन गया स्मार्ट हार्ड वर्क कर रहा है। ज़रूरी है जानना। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझते हैं तो आप मेहनत करते रह जाते हैं, समय निकल जाता है और कुछ नहीं होता। सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे। मैं बहुत संक्षिप्त में बातें करूंगा, जिनको समझना होगा वो इतने से ही बहुत कुछ समझ लेंगे। अदरवाइज इस पर मैं 5 घंटे बोलूँ ना तब भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ लिखा है कि आसानी से निकलेगा। मतलब ये कि ये चीज़ें आप करेंगे तो रास्ता आपका बहुत आसान हो जाएगा। आपको लग सकता है कि ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन कैसे? पहली बात यही है कि नोट्स, आपके पास अपनी नोट्स होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, सोचिए। कल्पना करिए 2 सिचुएशंस की। एक सिचुएशन ये है कि आपके पास नोट है, आपने बहुत अच्छे से नोट तैयार की है, और एक में नहीं है। जिनके पास नोट्स नहीं होती ना, एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आता है हाथ पैर फूलने लगते हैं, वो इधर उधर भागने लगते हैं। कौन सी मैगजीन पढ़ लें, किसका 1 साल का कंपाइलेशन आया वो पढ़ लें, इस तरह से चीज़ें होती हैं। कौन सी किताब पढ़ लें, कौन से वीडियोस देख लें, कुछ खास नहीं निकलता। नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये जानना है कि नोट्स किस चीज़ की, कितनी। अदरवाइज ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो नोट्स बनाने बैठते हैं, एक किताब को देख के नोट बनाएंगे, दूसरी किताब तैयार कर देंगे। ऐसे नहीं। आपकी नोट्स बहुत ही शॉर्ट में होनी चाहिए। एक सीरीज़ चल रही है, आप इसे सीख सकते हैं। अभी यूपीएससी के लिए एक 300 के नाम से सीरीज़ चल रही है इसी चैनल पे, जिसमें हम इस बार जो 2022 का एग्ज़ाम है उसके लिए 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। यहाँ से आप सीख सकते हैं। सीखना क्या है, आप चाहें तो देख के इसी से नोट बना सकते हैं, या फिर जो मैं पीडीएफ नोट दूंगा वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन इस तरह की आपकी खुद की नोट होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रोत्साहित नहीं करूँगा कि आप नोट्स ले ही, लेकिन आप समझें कि आपकी नोट किस चीज़ की होनी चाहिए। बहुत संक्षिप्त में होनी चाहिए, शॉर्ट में होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। और नोट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपने उसे कहीं लिखा ही है। ध्यान से समझिए, कंफ्यूज नहीं होना। मान लेते हैं कि आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है, पॉलिटी की, तो उससे नोट बनाने का हमेशा मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें से कुछ ले करके और अपनी कॉपी में लिख लिया। नहीं, आपने अगर सिर्फ कीवर्ड्स को, जो काम की चीज़ें वहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, वो भी अपने आप में एक नोट है। जी हाँ, वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो कई तरीके से आप नोट बना सकते हैं, लेकिन बिना नोट्स के आपका काम नहीं चलेगा। बहुत बर्डन हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा। और इस बोझिल प्रोसेस में तैयारी करना और प्री क्वालिफाई करना आज के समय में बहुत ज़्यादा कठिन है, लगभग इम्पॉसिबल है। समझ रहे हैं? दूसरों के भरोसे, दूसरे किताबों के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। आपके पास नोट्स होनी चाहिए। आप दूसरों से सीखिए, दूसरों से जो काम की चीज़ें मिल रही हैं लीजिए, लेकिन नोट्स रखिए, ताकि एग्ज़ाम जब करीब हो, 10-15 दिन बचे हों, तो आप पूरा सिलेबस कई कई बार रिवाइज़ कर सकें। चलिए, इस पर ज़्यादा समय नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है, बहुत सारे लोग ये नहीं करते। पता सबको है, करता कोई नहीं। मतलब कुछ लोग करते हैं अपवाद स्वरूप, और वो अपवाद स्वरूप ही तो सेलेक्ट भी होता है। रिवीजन, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे ना, आपके पास चाहे कितनी भी शानदार नोट हो, आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर ही उठा के दे दे कि 100 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। आपने महंगी से महंगी कोचिंग पढ़ ली, बढ़िया से बढ़िया किताबें पढ़ ली, रिवाइज नहीं कर। हमारा मन आज के समय में ऐसा हो गया ना, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हम संतुष्ट नहीं होते। हमारा खुद पर से भरोसा उठ गया है। हमें लगता है कि इतना पढ़ लिए, लेकिन यहाँ से नहीं आया तो, कहीं और से आ गया तो। अब इस तोतों के चक्कर में पता नहीं हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि तैयारी करते करते, कुछ आगे बढ़ते बढ़ते एहसास होने लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पिछले साल के प्रश्न देखते देखते समझ में आने लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग तब तक इतना फंस जाते हैं इस जाल में ना, कि रिवीजन नहीं करते। आप रिवाइज नहीं करेंगे, एग्ज़ाम के समय में जो क्वेश्चन आने वाला था बहुत आसान था, वहाँ भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, समय निकल सकता है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग रिवीजन नहीं करते वो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
सिलेक्शन नहीं हो रहा ज़्यादातर लोगों का, जैसे तैसे प्री निकल जाए तो मेंस नहीं होगा। इसीलिए आप जितना ज़्यादा हो सकता है रिवीजन करें। मैंने इस पे वीडियो बनाया है, जो अपना दूसरा चैनल है ना आईएएस मास्टरमाइंड पे, मैंने बताया शायद वहाँ पे कि रिवीजन कितने तरीके से किया जा सकता है। इस चैनल पे भी मैंने बताया था। कई कई तरीके से रिवीजन करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किताब खोल के रिवाइज़ करें, नोट्स देखें और तब रिवाइज़ करें। बहुत सारे तरीके मैंने बताए थे कि आप कैसे कैसे चीज़ों को जोड़ करके रिवाइज़ कर सकते हैं। मस्त खेलते हंसते मुस्कुराते तरीके अपनाइए, रास्ता आसान करिए। अगर रिवाइज़ नहीं करते तो मुश्किल है, बहुत कठिन है प्री निकालना। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा दूसरा स्टेप है। अब तीसरे पे चलते हैं। यहाँ तो लोग भागने लगते हैं, ये वाला काम बहुत कम लोग करते हैं। यहाँ मैंने प्रैक्टिस लिखा है, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट में और प्रैक्टिस में मैं अपने हिसाब से अंतर करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है दोनों में अंतर है। टेस्ट देने का मतलब ये है कि आपने, अगर आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस में 150 आते हैं, तो आपने पूरा सेट लगाया, या यूपीएससी का है 100 क्वेश्चन तो पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व किया। टेस्ट एक तरह से हो गया, आपने आंसर देखा, नेगेटिव मार्किंग सब कुछ ठीक करके अपना स्कोर चेक किया। एक होता है कि आपने प्रैक्टिस की, प्रश्न हल कर रहे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने प्रश्न किए, 5, 10, 20। तो मेरा जोर है प्रैक्टिस पर। टेस्ट आप दें ना दें वो आपकी चॉइस है, हालांकि देना चाहिए, उसे एक अलग लेवल तैयार होता है। प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? आपने नोट्स बना ली, आपने रिवीजन कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ नहीं होगा। क्यों? आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देख के लगता है कि हाँ पढ़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो लगेगा कि हाँ आंसर निकल सकता है। लेकिन चूंकि प्रैक्टिस नहीं किया है, उस फॉर्मेट में दिमाग को चलाया नहीं है, तो आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें हल करना भी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसी माहौल में आपका दिमाग ढल जाता है कि किसी प्रश्न को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। यूपीएससी ने कितने तरह से प्रश्न बनाया है ना, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कितने तरह के फॉर्मेट हैं यूपीएससी के। बहुत मज़ेदार चीज़ है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये समझ में आता है कि इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो इसको कैसे लेना है, इसे कैसे समझना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ही सेकंड में आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन आप आंसर पा जाते हैं। ये प्रैक्टिस की ताकत है। कई बार ऐसा होता है कि आप बस प्रश्न पढ़ते हैं और समझ में आ जाता है कि यार ये तो यही है। कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिस करते करते दिमाग इतना उसका आदी हो गया है कि जो चीज़ नॉर्मली किसी को याद नहीं आएगी, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं। ये प्रैक्टिस से आता है। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते उनके साथ पता है क्या समस्या होती है? या तो समय की कमी की दिक्कत हो जाएगी, या फिर वो हड़बड़ाहट में गलतियां करते हैं, या फिर वो मैनेज नहीं कर पाते, माइनस मार्किंग भी हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीज़ें पहले ही मैनेज हो जाती हैं। ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप ये नहीं करते तो आपके लिए बहुत कठिन रास्ता है, लगभग इम्पॉसिबल है। सीधी सी मैं बात करूँ तो कोई इसमें मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की, सबकी नहीं, उनका बार बार रिवीजन करते हैं, और आप टेस्ट देते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, आपके लिए चीज़ें आसान है। आसान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात पता है फिर भी कर नहीं रहे हैं। सही बात है कर नहीं रहे हैं लोग। अब मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग कुछ दिन कुछ करेंगे, फिर धीरे धीरे उसी भीड़ में चले जाएंगे, क्योंकि भीड़ में रहना सुरक्षा देता है। अरे हमारे आसपास के लोग हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, किसी ने नोट्स बना लिया है वहाँ तक ठीक है, रिवीजन कभी कभी कर लेता ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा। कोई प्रैक्टिस खूब कर रहा है, उसके पास कोई नोट नहीं है। तो भीड़ में रहना आसान है, और भीड़ में रह के आप बाहर नहीं निकल सकते, बस उसमें सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अगर बाहर निकलना है, सफल होना है, इन 3 चीज़ों पर काम करिए। ज़रूरत हुई तो एग्ज़ाम से पहले मैं इस पर एक एक करके और विस्तार से बातें करूँगा, ताकि आपका रास्ता और ज़्यादा आसान हो सके। ठीक है जी? तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन तीनों पे काम करिए, आसानी से प्रे निकलेगा। आगे मिलते हैं। नमस्कार।